हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था चार्टर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इस एक्ट में हम बात करेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 क्या है और ये क्यों लाया गया था। ठीक है, आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस इन द administration of their country. In pursuance of this policy of association, three acts were enacted by the British Parliament in 1861, 92, 909. The Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India, क्योंकि सबसे पहला काउंसिल एक्ट यही था। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये महसूस होने लगा था अब हमें भारतीयों की मदद या भारतीयों का कोऑपरेशन लेना चाहिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, वरना फिर ये हमें पटक पटक कर मारेंगे, जैसे 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने हमें पटक पटक कर मारा था। ठीक है, इस एक्ट के बाद फिर 3 एक्ट और पास हुए 61, 92 और 901 में। लैंडमार्क इंपॉर्टेंट यूँ है क्योंकि 1861 पहला ऐसा एक्ट था जिसमें भारतीयों को एक कोऑपरेशन मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब जो है ना इसमें इंडियंस को भी अपने गवर्नमेंट में शामिल करना स्टार्ट कर दिया था 1861 के एक्ट के द्वारा। ये पीटी का क्वेश्चन है, याद कर लें। द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। ठीक है, It made a beginning of the representative institution by associating Indians with the law making process। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में या लेजिस्लेशन बनाने में भी इंडियंस भी शामिल होने लगे थे, यह शुरुआत हो गई थी। It thus provided that the viceroy should nominate some Indian as non-official members of his expanded councils। अब लॉर्ड कैनिंग या वायसराय इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता था। ठीक है, नॉन ऑफिशियल्स को, मतलब अभी भी नॉमिनेट थे। नॉमिनेट कौन होते हैं ये अपकमिंग लेक्चर्स में आप डीपली समझेंगे। फिलहाल ये याद रखें, अभी भी नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ था कंप्लीट, मतलब ऐसा नहीं था इनकी अथॉरिटी स्टार्ट हो गई हो कि अब ये अपना हस्तक्षेप कर सकते थे या क्वेश्चन रेज कर सकते थे। सिर्फ ये नॉमिनीज थे और नॉन ऑफिशियल थे। इन 1861 लॉर्ड कैनिंग देन द वायसराय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये पीटी का क्वेश्चंस हैं और हो सकते हैं आए हों और आ भी सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ लें एक बार। It initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to the Bombay and Madras presidencies। ठीक है, अर्लियर जो एक्ट में जो पावर कानून बनाने की या लेजिस्लेशन बनाने की जो पावर थी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनको ले ली गई थी। अब इस एक्ट के द्वारा उनको ये पावर दे दी गई थी कि अब कानून या लेजिस्लेशन बना सकते थे अपने प्रोविंस में अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाने के लिए। Thus reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Charter of 1833। 1773 एक्ट के द्वारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था। अब वो सेंट्रलाइजेशन ख़त्म सा हो गया था, ये कम हो गया था इस एक्ट के द्वारा। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर की पावर ज़्यादा हो गई थी और प्रोविंस का कोई रोल सा नहीं था, जैसे प्रीवियस एक्ट में हमने पढ़ा है। ठीक है, दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेशन डेवोल्यूशन रिजल्ट इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू प्रोविंस इन 1937। अब जो प्रोविंस है उनके पास ऑटोनॉमी हो गई थी, वे कानून बना सकते थे, अपने हिसाब से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते थे, कानून भी कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी इन द सेंस अच्छे के लिए कर सकते थे। पहले ये पावर ख़त्म हो गई थी, तो जहाँ सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर दिक्कतें आती हैं गवर्नमेंट चलाने में। ठीक है, तो वहाँ पर इस एक्ट के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। It is also provided for the establishment of new legislative council of Bengal, Northwestern province and Punjab, which were established in 1862, 1886 and 1897। इन स्टेट्स में और प्रोविंस में भी काउंसिल्स बनी। ठीक है, इट एम्पावर्ड द वायसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। अब जो है वायसराय भी काउंसिल में रूल्स या ऑर्डर्स बना सकता था बिजनेस जो भी मतलब एक्टिविटीज़ थी या काम काज को आसान बनाने के लिए, या फिर इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, ये मतलब आसान बनाने के लिए ज़्यादा वर्ड अच्छा रहेगा के लिए। इट ऑल्सो गेव अ रिकॉग्निशन तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। पोर्टफोलियो का मतलब होता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो ये पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, याद रखना, पीटी का क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इन 1859 अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वायसरायज काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड वाज ऑथोराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट्स। ये हम पोर्टफोलियो क्या होते हैं, डिपार्टमेंट क्या होते हैं, ये आपके मुझे लेक्चर्स में सीखेंगे। और अगर मुझे लेक्चर सब्सक्राइब करेंगे तो अगर हम लाइव जुड़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम कम होता है तो उसके हिसाब से समझाता हूँ, लेकिन समझाता पूरा ही हूँ आपको।
अब पोर्टफोलियो का सिस्टम, जैसे डिफेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट अलग है, होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ पर एक मेंबर अब एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट या पोर्टफोलियो का मेंबर भी हो सकता था। यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से। इट एम्पावर द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द अक्रेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अब यहाँ पर अध्यादेश जिसे बोलते हैं, वायसराय उसको पास कर सकता था इमरजेंसी के द्वारा। मतलब अगर पार्लियामेंट सत्र में ना हो या फिर काम नहीं कर रही हो, तो यहाँ पर वायसराय के पास इतनी पावर हो गई थी, वे कोई भी अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नहीं समझ में आया तो मुझसे कॉल करके पूछ लें, हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।